उसके आगे का हमने नया यूनिट शुरू करे थे, एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 16, 17, 18 कल हमने वीडियो में देखे। अब उसके आगे का टॉपिक लेते हैं हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में एक्चुअल में क्या होता है, देखो आप ग्रुप 16, 17, 18 की जो एलिमेंट्स है आपको मालूम हो गए होंगे, मैंने बता दिया उसके अंदर। ग्रुप 16 में क्या रहते हैं, 17 में, जैसे कि एक बार और थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं हम इसके अंदर भी। तो देखो पहले ग्रुप 15 16 में आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। 17 में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेडियम। और 18 में आता है हीलियम, नियॉन, एर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेनॉन। ये हो गए ग्रुप के एलिमेंट। इसमें से जो बॉक्स वगैरह डिलीट है वो आपने पढ़ना मत। उसके बाद में देखो सब हमको आज का टॉपिक जो पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इन ग्रुप 16, 17 और 18 के अंदर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। नीचे नीचे क्या होते जाता है, वो डिक्रीज होती जाती है। क्योंकि देखो ऑक्सीजन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव नेक्स्ट टू फ्लोरीन अमॉन्ग्स्ट ऑल द एलिमेंट। सभी एलिमेंट के अंदर सबसे ज्यादा हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव आता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन। उसके बाद में अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन जो हाईएस्ट है, उसके बाद में फ्लोरीन आता है। तो ऑक्सीजन के नीचे जो आता है सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टुरेनियम हो गया, पोलोनियम, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते जाती है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो हेलोजन के अंदर वेरी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव रहता है फ्लोरीन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल के अंदर। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो इन द ग्रुप 16 और 17 में गेन एंथैल्पी क्या होती है, बिकम लेस निगेटिव रहती है डाउन द ग्रुप। क्या होती जाती है, बिकम लेस निगेटिव होती जाती है डाउन द ग्रुप के अंदर। नीचे नीचे क्या होती जाती है, वो डाउन द ग्रुप कम होती जाती है। इन द ग्रुप 16 में जो ऑक्सीजन रहता है ना, उसकी सबसे कम लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहती है। उसके बाद में आता है सल्फर ड्यू टू द स्मॉलर एटॉमिक हाँ निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर के कंपैरिजन में, क्योंकि स्मॉलर एटॉमिक साइज है ऑक्सीजन का। उसके बाद में अगर ग्रुप 17 की बात करें तो फ्लोरीन हैज द लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन दैट ऑफ क्लोरीन। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है फ्लोरीन की वो कम है क्लोरीन से, क्लोरीन की ज्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन से। इसी वजह से उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, कम है। उसके बाद में आता है ग्रुप 18 की बारी। ग्रुप 18 के एलिमेंट के अंदर तो नोबल गैस है द नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन बिकॉज देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती। क्योंकि जो नोबल गैसेस रहती है उनका ऑक्टेट वैसे ही क्या रहता है, कंप्लीट रहता है। तो वो नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, वो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखते अंदर से द लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहती है, लार्ज पॉजिटिव रहती है। ये हो गया हमारा दो टॉपिक। उसके बाद में अब आता है नया टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप 16, 17 एंड 18 एलिमेंट। सबसे पहले ग्रुप 16 एलिमेंट के अंदर आते हैं ऑक्सीजन फैमिली है, जिसको चाल्कोजेन फैमिली भी बोला जाता है। ऑक्सीजन जो रहता है इज अ गैस, जो ऑक्सीजन रहता है वो गैस फॉर्म में रहता है, और जबकि दूसरे एलिमेंट जो है वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप 16 की बात करते हैं। ग्रुप 16 के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं वो देख लो आप। ऑक्सीजन आता, सल्फर आता, सेलेनियम आता, टुरेनियम आता, पोलोनियम आता। सबसे पहला जो आता है वो ऑक्सीजन आता है। जैसे कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये बॉक्स में दिया हुआ है, देखो ये है ग्रुप 16 के एलिमेंट। देखो एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16 की, तो ये हो गया। देखो सबसे पहला है ऑक्सीजन, दूसरा आता सल्फर, तीसरा आता सेलेनियम, चौथा आता टुरेनियम और पांचवा आता पोलोनियम। ओके, इसमें जो ऑक्सीजन है वो रूम टेम्परेचर पे गैस फॉर्म में रहता। कौन सी कंडीशन में रहता हो, गैस फॉर्म में रहता, गैसेस स्टेट में रहता। जबकि सल्फर, सेलेनियम, टुरेनियम, पोलोनियम ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में रहते। ये होगी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर आगे की देखते हैं हम। ऑक्सीजन और सल्फर जो रहते हैं वो नॉन मेटल है। ऑक्सीजन और सल्फर क्या है, नॉन मेटल। जबकि सेलेनियम, टुरेनियम मेटलॉइड्स है। सेलेनियम और टुरेनियम क्या है, मेटलॉइड्स है। जबकि पोलोनियम जो है वो प्योर मेटल है। ये मेटेलिक प्रॉपर्टी भी आ गई। जैसे कि सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वो नॉन मेटल है। सेलेनियम हो गया, टुरेनियम हो गया, ये मेटलॉइड्स हैं। और जबकि जो पोलोनियम है वो क्या है, प्योर मेटल है।
पोलोनियम इज द रेडियो एक्टिव, इट इज हाफ लाइफ भी दी हुई है वहाँ पे। इसके बाद में आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है इसका इंक्रीज होते जाता है, इंक्रीज विथ इंक्रीज द एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे इसका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, एम्पियर बीपी भी क्या होगा, बढ़ेगा। जितने भी 16 के एलिमेंट है वो एग्जिबिट करते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म। एलोट्रॉपिक फॉर्म का मतलब होता है उसी के डुप्लीकेट, एक मॉलिक्यूल के अलग अलग डुप्लीकेट फॉर्म इज कॉल्ड एज एलोट्रॉपिक फॉर्म। तो ये हमने अभी पढ़े फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16 की, और एक बार देख लेते, लगे से रिपीट कर देते। सबसे पहले हमने ये पढ़े कि जो ऑक्सीजन रहता वो रूम टेम्परेचर पे गैस फॉर्म में रहता, सल्फर वगैरह जो भी दूसरे अदर एलिमेंट है वो सॉलिड फॉर्म में रहते रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद में हमने देखे कि जो ऑक्सीजन और सल्फर है वो नॉन मेटल है, सेलेनियम टूरेनियम है वो मेटलॉइड्स हैं, और पोलोनियम जो है वो प्योर मेटल है। उसके बाद में हमने ये देखे कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डॉन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज द एटॉमिक नंबर। फिर उसके बाद में बढ़े कि जो ऑल एलिमेंट है ग्रुप 16 के वो एग्जिबिट करते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म। चलो यहाँ तक अभी देखो समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में लेते हैं हम ग्रुप 17 की बात। ग्रुप एलिमेंट ऑफ द 17 जो हेलोजन फैमिली के आते हैं, जिसमें आता फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्पेटिन, ये हो गए 5 एलिमेंट। तो इसमें से बताया कि फ्लोरीन क्लोरीन आर गैस फॉर्म में रहते हैं, फ्लोरीन जो रहता है वो गैस फॉर्म में रहता है, ब्रोमीन जो रहता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, और आयोडीन जो रहता है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है एट रूम टेम्परेचर के ऊपर। पहला समझ में आया पॉइंट। पहला पॉइंट क्या बोला उसने कि जो क्लोरीन है वो गैस फॉर्म में रहेंगे रूम टेम्परेचर पे, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा रूम टेम्परेचर पे, और आयोडीन जो है वो कौन से फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद में उसका कलर दिया उसने, फ्लोरीन जो रहता है येलो कलर का रहता, क्लोरीन जो रहता ग्रीनिश येलो रहता, और ब्रोमीन जो रहता वो रेड रहता, और आयोडीन जो रहता वो वायलेट कलर का रहता। ये हमने देखी है प्रैक्टिकल करते टाइम पे, क्लोरीन की येलोइश ग्रीनिश येलो आता है, और आयोडीन अगर रहा तो वायलेट कलर फॉर्म होती है जब वो आयोडीन की रिएक्शन देता है तो ये उसके कलर हो गए। उसके बाद में आता फ्लोरीन और क्लोरीन जो रहते रिएक्ट विथ वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते। ब्रोमीन और आयोडीन आर ओनली स्पाइनली सोल्यूबल, ब्रोमीन और आयोडीन जो रहते ना पार्शियली सोल्यूबल रहते हैं इन वाटर के अंदर, एंड आर सोल्यूबल रहते वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये सोल्यूबल रहते दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोकार्बन विच गिव द कलर सॉल्यूशन, जो इनके कलर सॉल्यूशन फॉर्म करता। उसके बाद में आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ द हैलोजन मॉलिक्यूल्स की दी हुई है। क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, ब्रोमीन की उससे कम है, क्लोरीन की थोड़ी उससे कम है, और आयोडीन की सबसे कम है। तो ये हो गया अभी 17 के बारे में। अब आती है 18 की बारी, वो भी देख लेते हैं हम अभी फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो 18 में जो आते हैं वो आते नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो मोनो एटॉमिक रहते, ये स्पाइनली सोल्यूबल तो पार्शियली सोल्यूबल रहते वाटर के अंदर। नोबल गैस है द वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट रहता, और बॉइलिंग पॉइंट भी कम रहता। हेलियम हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट 4.2 केल्विन ऑफ एनी नॉन सब्सटेंस, दूसरे नॉन सब्सटेंस। इसकी छोटी सी प्रॉपर्टी है, ये आपको इजीली समझ में भी आ जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसके आगे का देखते हैं हम। तो देखो अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि 17-16 की पढ़े पहले, कि उसमें कौन से एलिमेंट है, उनका कलर कैसा है, वो कैसे फॉर्म में रहते हैं, वो मेटल रहते हैं नॉन मेटल रहते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सब देखे। सेकंड हमने हेलोजन फैमिली में देखे, तो हेलोजन में कलर देखे, क्लोरीन क्या पहले उनकी स्टेट देखे, क्लोरीन गैस फॉर्म में रहता, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में रहता, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में रहता। उसके बाद में हमने एक चीज और ये देखे थे कि वो रिएक्ट करते क्या नहीं करते, जैसे कि क्लोरीन ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, सॉरी क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करता, ब्रोमीन आयोडीन नहीं करता, इसलिए वो स्पाइनली सोल्यूबल है, वो कंप्लीटली सोल्यूबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर है। फिर आता है नोबल गैसेस के बारे में, तो नोबल गैस जो रहती है मोनोएटॉमिक रहती, वो भी स्पाइनली सोल्यूबल रहती है वाटर के अंदर। स्पाइनली सोल्यूबल का मतलब होता है पूरी तरह से नहीं होता, वो आधा अधूरा। और नोबल गैस जो है तो वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहता है, हेलियम का जो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है। ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टी अभी पूरी कंप्लीट कर ली। अब कल से हम नया टॉपिक चालू करेंगे, एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन।
ओके, ये सब हम कल से शुरू करेंगे नया टॉपिक कि एनोमलस बिहेवियर क्या होता है करके। तो यहाँ तक कि अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें, जो जो डिलीट पोर्शन है वो आपको डिलीट करना है, और कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझी तो आपको उसको मुझे पूछ सकते हैं। इसमें से जो डिलीट बॉक्स वगैरह डिलीट है, आपको 25 का पीडीएफ आपके पास से नहीं होगा तो मुझे बताओ, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा ग्रुप पे एक बार, तो आप देख सकते हैं इसमें से डिलीट क्या है, और डिलीट वाले को रिमूव कर दो, और जो बचा हुआ पार्ट है वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम कल।